बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, तू ही तो रौनक है इस गुलिस्तान की, तू ही तो रौनक है इस गुलिस्तान की, सरहदों पर खड़ा हर सिपाही है पासबान। तेरे जज्बों ने लिखी है नई दास्तान, तेरी मेहनत ने छू लिया है बुलंद आसमान, और हर हमल है तेरे वक़ार की शायान। खुदा है तेरे अज़्म व हिम्मत का निगहबान, और पूरी दुनिया है तेरे हुनर की कदरदान। तुझ पर है हमेशा खुदा मेहरबान, और तेरी अज़मत है सबसे बुलंद और ज़ीशान। पूरी कौम के दिल का है तू अरमान, ए फ़ख्र पाकिस्तान, ए फ़ख्र पाकिस्तान। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके अज़्म व हिम्मत ने साबित कर दिया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। उन्होंने अपनी मेहनत से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जिनके इरादे जवान होते हैं और पहचान उन्हीं की बनती है जो अपनी मेहनत से तारीख़ बदल देते हैं। हमारे आज के मेहमान इस गुलिस्तान की वो शान है जिनकी कामयाबी की दास्तान आज हर ज़बान पर है। आज के मेहमान हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाहों से देखे जाते हैं, जिन्हें अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया, हैसियत दी, नाम दिया, पहचान दी और सुरखरू किया अपनी इस फील्ड के हवाले से। ये जहाँ भी गए अपनी मोहब्बतें लुटाते रहे। इनकी मिलनसारी, इनका जज्बा और इस मुल्क के लिए और बिलखसूस कराची के लिए एक ऐसे दिल के अंदर अपना दर्द रखते हैं कि मेरा कराची पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में शुमार हो। और बिलखसूस पुलिस जैसी टीम के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके एतमाद को बहाल करना और उस एतमाद के साथ साथ लोगों को उन पुलिस के साथ जोड़ना। जो आजकल हम ये देखते हैं कि पुलिस का जो एतमाद है वो लोगों पर कम से कम होता जा रहा है, लेकिन ये वो शख्स है जो पुलिस के एतमाद को भी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और ये वो शख्स है जिसने कम्युनिटी बेस के ऊपर लोगों को एक पुल का मकाम दिया। और इस वक्त जो कैमरों की सूरत हाल है, जो कराची के अंदर एक कैमरा सिस्टम लग रहा है, ये ई चलान के कैमरों की बात नहीं कर रहा, ये मार्केट के कैमरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक अहम तरीन किरदार अदा करे। जी हाँ, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची CP के और जस्टिस ऑफ पीस मोहतरम मुराद अली सोनी साहब, जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे सलीम में? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुराद साहब, मैंने इब्तिदा के अंदर जो बातें की उसमें नो डाउट कि मैं कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैंने कई अरसे कई जगहों पर और सारे पुलिस के महकमों के साथ बैठते हुए देखा, और आपकी जो फ़िक्र है, जो आपकी जुस्तजू है, मैं ये चाहूँगा कि ये फ़िक्र और जुस्तजू अगर मैं माजी की तरफ लेके जाऊँ तो आपने उस पाकिस्तान के लिए क्या सोचा, मतलब कराची के लिए क्या सोचा, और आप इस फील्ड में कैसे आए? ज़रा आप अपने बचपन के हवाले से हमें बताइए कि वो ख्वाब फिर आप कहाँ तक पहुँचा चुके। जी देखिए, बात ये है कि सोशल वर्क तो बचपन से ही मतलब एक शौक़ तो था कि सोशल वर्क करना चाहिए। कारोबार तो अपनी जगह चल ही रहा होता है। तो बचपन से जो हमारे कम्युनिटी में 13 साल की उम्र से ही सोशल वर्क शुरू किया। तो हमारे यहाँ पे यही होता है कि जो पहली जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो लोगों को पानी पिलाना और जूते उठाना, जब वो मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ से हमारी शुरू होती है। तो वहीं से इब्तिदा की। फिर अब 1992 के अंदर CPLC बनी। नहीं, उससे पहले मैं आपके वालिदा वगैरह के हवाले से भी ज़रा मालूम कर लूँ, तो क्या उनको भी इसी तरह का शौक़ था या उन्हें देखकर आप इस फील्ड में मैं जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है ना, वहाँ हमारा घर का एक फ़र्द वॉलंटियर होता है। माशाल्लाह। तो वो तो एक ट्रेनिंग तो मेरे माँ बाप से नहीं, मेरे दादा से परदादा से ही चलती हुई आ रही है ना। तो हम जितने भी भाई बहन हैं, अब जो मेरे बच्चे हैं वो भी इसी काम में ही हैं। लेकिन हमारा कम्युनिटी का जो सेटअप है वो इस तरीके से है कि आपको लाजमी ही आपको सोशल वर्क करना है। अगर आप सोशल वर्क नहीं करते हैं तो हमारे कम्युनिटी में उस बंदे का इतना मकाम होता नहीं है। अच्छा,
तो क्या क्या ख्वाब था आपका, और नशेब फराज कोई ऐसा वाक़या याद है जब आप बचपन में थे या जवानी के उस प्लेटफॉर्म तक आए जो आपको परेशान कर गया हो, या फिर आप का वो ख्वाब जो आपको हमेशा भी खुशी के वो जुमले देता है कि यार ये मैंने काम जो किया था वाकई अभी तक सुकून का बायस है? देखिए इस तरह को CPLC के तो बहुत किस्से हैं हमारे पास। नहीं, मैं अभी आपके बचपन की तरफ नहीं, जा रहा हूँ। मैं आपको बचपन के बाद, बचपन में जो हमने जो चीज़ महसूस की ना, तो ये महसूस एक मिसिंग की थी कि पुलिस में अगर किसी का कोई जायज़ मसला भी हो ना, वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। यानी एक जो दिमाग में था कि अगर काम करना है ना तो कम्युनिटी से बाहर रह के करना है, और पुलिस के साथ, अच्छा पुलिस में भर्ती हो नहीं सकते हैं क्योंकि हम कारोबारी आदमी हैं, हमारा तो ये होता है कि कारोबार की तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। तो वो उसको उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एक कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा लैप्स था कि पुलिस का नाम लेते थे वो तो कोई भी नहीं जाएगा यार, कौन जाएगा। सही है। अच्छा, ये एक कमी थी। तो कम्युनिटी के अंदर जो है बचपन में, यानी जब मैं 13 साल की उम्र में था, लेकिन जब 88 में, यानी जब मेरी उम्र 20 साल की हुई, तो हमने एक इदारा बनाया कम्युनिटी के अंदर, उसका नाम रखा पब्लिक अफेयर्स एंड सिक्योरिटी। अच्छा, ठीक है। PRC के नाम से हमने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, क्योंकि मेरी रिहाइश भी वहीं है, मेरी पैदाइश भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, करीमाबाद में मेरी रिहाइश थी, वहीं मेरी पैदाइश है, इलाका अजीज़ाबाद का बनता है। तो वहाँ पे PRC के नाम से, हमारी कम्युनिटी के नाम से बना कि पब्लिक रिलेशन एंड सिक्योरिटी कमेटी। ठीक है। उससे ये हुआ कि वहाँ के जो पुलिस के मसले मसाइल होते थे बहुत छोटे लेवल पे, वो उसको हम हैंडल करते थे। लेकिन वो वही वाली बात है कि उन दिनों में भी बहुत सारे, मैंने आपसे कहा ना कि हम जाते थे, वो SHO मिलता नहीं था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हुई। फिर एक दफ़ा एक ज़माना था कि भाई क्या हड़ताल हो रही है, कर्फ्यू लग रहे हैं उस ज़माने में, तो हम अपनी कम्युनिटी को मैनेज कर रहे थे। तो मेरे जितनी भी एक्टिविटी उस ज़माने में थी वो कम्युनिटी के अंदर थी। अच्छा। तो एक टाइम ऐसा आया कि पुलिस का थोड़ा सा हमें PR बन गया। फिर मैंने सोचा कि ये सोशल वर्क जो ना वो रंग नस्ल जात बरादरी का मोहताज नहीं होता है। सही है। तो क्योंकि जो भी अगर किसी एक कम्युनिटी के लिए करता है ना, शायद उसका इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना फ़ायदा होता है कि आप जो है ना रंग नस्ल जात बरादरी से हट के काम करें। तो फिर वो CPLC में फिर एक आगे के CPLC का एक टाइम आ गया। अच्छा, अवामी खिदमत पुलिस की जिम्मेदारी अक्सर बहुत ज़्यादा वक्त और जहनी दबाव मांगती है। आप अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी और अवामी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कब तक और कैसे बरकरार रखते हैं? देखिए ये तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए कोई ना कोई एक चीज़ सफ़र करती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो हमारी मेरी फैमिली ने किया है। वाइफ ने मेरी, खैर अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, अभी ये 1 साल हो गया उसका इंतकाल हो गया है। सबसे ज़्यादा सफ़र उसी ने किया, क्योंकि आप या तो आप अपने बिज़नेस को टाइम दें, फिर सोशल वर्क, तो फिर फैमिली के लिए टाइम होता ही नहीं है। बिज़नेस भी इतना ज़रूरी होता है कि जितना हमारे फैमिली का होता है। लेकिन अब वो प्रायोरिटी सेट जब की ना, तो बिज़नेस के बाद फिर हमने सोशल वर्क को किया, तो फैमिली जी बहुत ज़्यादा सफ़र तो की थी। अच्छा, सफ़र तो की, जैसे आपने बोला कि हमारे फैमिली के हवाले से हमें डिस्टर्बिंग आई, लेकिन उसके अंदर कोई आपस के अंदर कोई कशीदगियाँ हुई, कुछ ये हुआ कि बस आप तो सारे दिन इसी के चक्करों में लगे रहते, ये नहीं रहते, कारोबार को देखते नहीं हो, बच्चों को देखते नहीं हो, फैमिली को देखते नहीं हो, इसके ऊपर भी कुछ नहीं? देखिए मैंने आपको कहा ना, ये तो रहा ना, लेकिन जब हमारी शादी हुई ना, तो वो भी हमारी कम्युनिटी से थी, उसको भी इतना पसंद की शादी थी या नहीं? ये मतलब है कि हमारे अरेंज मेरी थी, मेरे फादर के दोस्त थे, ये उनकी बेटी थी, तो उनको पता था कि मेरा सोशल वर्क, लेकिन मेरा सोशल वर्क बहुत ज़्यादा था, ये मैंने उसको पहले ही बता दिया था। अच्छा। शादी से पहले हमारे ऐसा होता है कि 1 to 1 मिलते हैं ना, तो बात होती है, तो मैंने उसको उसी वक्त कह दिया था कि देखो मेरा सोशल वर्क भी इतना ज़रूरी जितना मेरा बिजनेस है। तो ये है कि खाली बच्चे संभालना आपका काम है, कमा के ला के देना मेरा काम है, तो ये आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड हुआ कि हफ्ते में 2 दिन, जिस तरह होता है कि भाई हफ्ते में 2 दिन तो आप कम से कम देंगे। तो वादा तो 2 दिन का भी किया, फिर 1 दिन भी नहीं हुआ, फिर तो हफ्ता 1 हफ्ता 10 दिन गए हुए। फिर नोक जोक रही? देखिए ये तो रहती है ना सर, ये तो कोई भी कहे कि नहीं रहती है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। वो कितनी भी आप मच्छर की खातून लेकर आए, वो टाइम मांगती है अपने शोहर के लिए, कि शोहर बच्चों के लिए, ये तो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इस वक्त मीडिया अक्सर पुलिस की तरफ, अगर मैं आपकी उस तरफ आता हूं, ये CPLC, एक तो CPLC का इदारा और एक आपका दूसरा इदारा, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो देखिए CPLC जो काम करती है ना, वो करती है अगवा बराए तावन पे और एक्सटॉर्शन के ऊपर। तो उसके ऊपर वो, क्यों हम 92 में हम थे, तो उस वक्त एक बड़ा एक रूज था इन चीज़ों का, मतलब भत्ते के बहुत सारे केसेस थे, किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस थे, तो ये तो उसके उस वक्त के हिसाब से इसका चल रहा था। लेकिन
अब जो सीपी के है, सीपी के देख रहा है स्ट्रीट क्राइम। सीपी के का जो काम है वो हमने जो फोकस किया है, इस शहर को जब हमने देखा तो इसमें 3 चीज़ की नीड है इस शहर की, कि ये शहर हमारा क्लीन होना चाहिए, ये शहर हमारा ग्रीन होना, हरा भरा होना चाहिए और सिक्योर नेबरहुड होना चाहिए। तो फिर ये सीपीके का बिल्कुल डिफरेंट काम ये है। पूरा इसका क्या कहते हैं इसको, सिटीजन नहीं, पुलिस? कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, दुनिया के अंदर की है कम्युनिटी पुलिसिंग फॉर कराची। इसके क्या इख्तियार आते हैं? मतलब अगर मैं आपसे ये बात करूं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये इस क्या कर रहे हैं मुराद सोनी? देखिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको नाज़ाबाद की मिसाल ले लूँ, ऐसा हमारे 18 सेंटर है, अजीज़ाबाद की मिसाल ले लूँ, सोल्जर बाज़ार के ले लूँ, डीएचई के ले लूँ, हम क्या करते हैं कि वहाँ के रहने वाले हैं ना, इनको इंगेज करते हैं, इनको बोलते हैं कि देखो भाई ये स्ट्रीट क्राइम भी चल रहा होगा, हमारा शहर है, फिर ये हमें दरख्त भी लगाने शहर में। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जो गुड लक जो किसी ज़िंदगी में इंसान के होते हैं ना, मेरे 2 गुड लक बड़े अच्छे रहे हैं। एक तो ये है कि पुलिस का ब्लाइंड फेथ, और दूसरा ये है कि इतना ही एतमाद जो है ना वो बिज़नेस कम्युनिटी का मेरे पर है। तो जब हमारा एक प्रोजेक्ट है वो 10, 12, 14 मिलियन का होता है, तो ये कौन देती है? ये वही की कम्युनिटी, हमें कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है। अच्छा। पुलिस ने हमें क्या दिया हुआ है? थाने में जगह। अच्छा, यानी आप देखिए ना, अब कराची के अंदर आप 2 इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरे के पूरे सिस्टम को चला रही है, एक एक चीज़ उनको सब चीज़ें अवेलेबल होती है, कचरे का भी टैक्स है, फला का भी टैक्स है, और फिर यहाँ कोई सपोर्टिंग नहीं है। नहीं, एक्चुअली पता है क्या इसकी वजह पता है क्या? अच्छा एक बात बताऊँ सलीम भाई, हम लेना चाहते भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो देना, देना ना देना बात, एक होता है ना अप्रोच भी की होगी, या हम तो करते भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है हम लगा रहे हैं, हम करके देखिए इसमें देखा ही जाता है कि एंड यूज़र कौन है, इसका एंड बेनिफिशियरी कौन है इस प्रोजेक्ट का, वो आम सिटीज़न है। ठीक है। हम देखिए अगर अजीज़ाबाद में कैमरा लगाया हमने, वहाँ पे अच्छा, बात के तसलसल को मैं बरकरार रखने के लिए मुझे इशारा ब्रेक का हो रहा था कि फिर जो है कंटिन्यूटी के साथ आपसे उसी तरह बात जारी रहेगी। नाज़रीन लगे एक ब्रेक की सेकंड के साथ, क्या आप होंगे हमारे साथ? हम तो हैं ही आपके साथ, मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। हाँ, एक मिनट फिर इस फ़क्र पाकिस्तान के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी उसी प्यार के साथ खुश आमदीद कहता है। मुराद सोनी साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी और फिर इसके बाद हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, तो वहीं से सवाल को रिपीट किए बगैर आप उसी जगह से जो आप कह रहे थे बता रहे थे कि पुलिस की कम्युनिटी के हवाले से हम किस तरह जोड़ते हैं सबको। देखिए इसमें मैंने कहा ना कि जिस तरह अगर हम अजीज़ाबाद या नाज़ाबाद किसी की भी मिसाल लेते हैं, हम सबसे पहले जो ना वहाँ के 8 से 10 जो इसके स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं ना, वेल विशर को जानते सब हैं आपकी दुआ से, कराची का शहर हमारे काम से वाकिफ़ है, उनको हम बुलाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि देखिए हम कल भी लूट रहे थे, आज भी लूट रहे हैं। अगर एज ए कम्युनिटी, देखिए एक जो गैप है ना, जो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि हमने कभी भी शहर के, यहाँ के लोगों ने शहर की ओनरशिप ली नहीं है। अगर आप शहर की ओनरशिप नहीं लेंगे, दुनिया में आप जाएँ वो शहर बहुत खूबसूरत होते हैं जिसकी शहर उसकी ओनरशिप ली होती है जी। तो ये 3 बेस को बना के फिर हम उस कम्युनिटी को इंगेज करते हैं। 3 बेस कौन से बेस? क्लीन, शहर हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, दरख्त लगाएं, तीसरा हमारा ये होता है कि आप सिक्योर नेबरहुड के कैमरे लगाएं। तो इसमें हुकूमत की कोई क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा हुकूमत से हमने बिल्कुल ही वो नहीं लेना, तो इसके ऊपर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए ना हमारे 18 सेंटर हैं, अच्छा, हमारे 150 बिजनेसमैन हैं, यानी हमारा एक, अगर आप देखेंगे कि अजीज़ाबाद में सबसे वो पूछेंगे ना, मार्केट है, पप्पू पापड़ वाला मशहूर है, वो एक छोटा सा दुकानदार है, वो भी मेरा मेंबर है, और एक अरबपति जो है छोटानी ग्रुप वाले, और ये सारे बड़े बड़े ग्रुप वाले, हाफिज जी बड़े बड़े ग्रुप वाले, ये हमारे मेंबर हैं। अच्छा, तो अगर उनको पता चला ना कि स्ट्रीट क्राइम रुक रहा है, आज पुलिस को आप मुझे बताइए कि कराची के 200-250 NGOs हैं, कोई थाने के अंदर है नहीं, तो पुलिस का भी एक फेज है ना पर। अच्छा, बैठता कौन है? लोकल कम्युनिटी, वहाँ की रहने वाली कम्युनिटी बैठती है, कोई बाहर का आदमी नहीं बैठता है। अजीज़ाबाद में उसकी सुनवाई होती है? होती है ना सर, क्यों नहीं होती है? देखिए हमारा सेटअप क्या है, एतमाद कैसे था कि ये तो पूरा के पूरा आवा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया होता है ना, थाने का माहौल और ये वो,
उसमें लोगों का एतमाद कैसे आप नहीं सलीम भाई देखिए, मैंने आपसे यही तो कहा ना, जब आप लोकल कम्युनिटी में बैठेगी, मैंने वही बात की, ओनरशिप ली ना। आप देखिए ना, कारोबारी आदमी रोजाना 8-10 कारोबारी आदमी एक थाने में जाकर बैठ जाए, अपनी जेब से कैमरे लगाए, कमरा बनाया और बैठे हुए। तो ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल ये एफ ना करना, ये तो मिनटों का काम है ना, अब तो देर भी नहीं लगती है। अच्छा, हमारे मेंबर के पास चले, किसी भी कहीं भी जाने चले जाए हमारे ऑफिस में, 5 मिनट लगेंगे एफ करने में। नहीं तो आपके मेंबर को, यानी वो जो आपके ओहदेदार है CPK के, उनको वही रेस्पेक्ट मिलती है? हाँ हाँ अच्छा। बिल्कुल 100%। भी देखिए सेटअप है ना, SHO से लेकर IG तक का सेटअप है हमारा, कि उसको पता है SHO को कि एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ना, कि थाने की कमेटी और SHO को देख रही होगी, DSP उसका मेंबर है। मुराद साहब, बहुत ही क्या कहते हैं, चुभता हुआ सवाल आपसे भी पूछने लगा। जी बिल्कुल अगर आप इजाजत पूछें। दें नहीं तो। नहीं 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 बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि अक्सर हम एक प्लान करते हैं, हम एक डिज़ाइन करते हैं, हम एक सिस्टम बनाते हैं, हम एक चीज़ के ऊपर वो फोकस करते हैं कि ये जैसे कप है या कोई भी चीज़ है, उसको हमको ऐसे लेके चलना है। लेकिन हमारे यहाँ पे हुकूमतों के, ओहदों के उतार चढ़ाव आगे पीछे होने की वजह से सिस्टम में डिस्टर्बिंग तो आती है ना। इसे हमें नहीं आती ना। देखिए हमारा फोकस काम, देखिए ना, CPLC बनाई जी, बात के हालात का मैं नहीं बोलता हूँ, जब CPLC बनाई 92 से लेकर 2005 तक आप देखें कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। अच्छा, आज हमने CPK बनाई है, देखिए ना हमारा, अच्छा हमारे मेंबर का बयार क्या है, हम नॉन पॉलिटिकल बंदे को लेते हैं, और जो दूसरा वो होता है जिसके खिलाफ कोई क्राइम हो, वो हमारा मेंबर नहीं बन सकता। अच्छा, तो हमारा मेंबर तो आम ही आदमी बनता है ना, आम सिटीजन बनता है, जिसको हम पर एतमाद होता है। अच्छा हुकूमत भी जब देखती है कि हमारे या तो कोई सियासी कोई हो ना, कि मैं किसी सियासी के, या मेरी अपनी खुद की लाइफ हो, कि भाई पुलिस क्यों मेरी कोई हर डिपार्टमेंट क्यों रिस्पेक्ट करता है, कि सबको पता है भाई, मालूमात मेरे बारे में खुली किताब है, कि कोई सियासी आदमी नहीं है, कारोबारी आदमी, समाजी आदमी है। तो हम लोग समाजी, देखिए ना इतना काम करते हैं हम, तो पुलिस तो हमको बोलती है आपको पुलिस गार्ड दें, हम बोलते हमें ज़रूरत ही नहीं है सर, अच्छा। हम नहीं नहीं, लेते। बड़ी अच्छी बात है अगर ये एतमाद इसी तरह बाहर रहे और आगे काम की तरफ बढ़ता चले जाए। ये मीडिया अक्सर पुलिस को सिर्फ मनफी तस्वीर दिखाता है। क्या आपको लगता है कि CPK जैसे इदारों की मस्बत कामों की जगह जो इन्होंने दी है उनको, तो वो जिसके हकदार है, वाकई आप समझते हैं? जी देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे बुरे लोग तो होते हैं ना, हमारा भी वास्ता पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरा वास्ता नहीं पड़ता, सब सही नहीं है। कई पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो हमें रजिस्ट करते हैं, लेकिन सब उसको जब पता है जो ऊपर की कमान है, कमान बोलती नहीं भाई यहाँ पे ये सीधे लोग हैं, इनसे इनके साथ नहीं। तो ये हिस्सा तो रहता है ना सलीम भाई, शहर में रहते हैं अपन, ये तो इसका हिस्सा है कि भाई कि अच्छा मीडिया एक तस्वीर ज़रूर पेश करती है। आज देखिए ना, आज कम्युनिटी जो थाने में जाने के लिए डरती थी, आज थानों में बैठी हुई है। SSP DIG ऑफिस में नहीं, थानों में है। आप हमारे 18 दफ्तर का नाम लेते हो, आप कोई भी जाके विजिट करे, जाके आप देखें आम कम्युनिटी बैठी हुई है। आप खाली बोले मेरी FI करती है, देखें 2 मिनट कैसे कटवाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ओनरशिप लेते हैं शेयर की, तो फिर वो पीछे हटता है चीज़ें। आप बोले शेयर को छोड़ दो, मैं भी ना मैं काम करूं ना काम ना करने दूं, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। एक इंट्रो के अंदर मैंने मुराद सोनी साहब बहुत बड़ा जुमला आपके लिए कहा कि आप पुल का काम कर रहे हैं दोनों को, तो कहाँ हडल्स आ रहे हैं, कहाँ परेशानी आ रही है और कहाँ कामों के अंदर रुकावटें आ रही है? अगर आप अपने उस सेक्टर को, कम्युनिटी की तरफ देख रहे हैं और एक पुलिस की यानी सहूलत को देख रहे हैं, या पुलिस की जो हमदर्दियाँ देख रहे हैं, उसके अंदर क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सलीम भाई टू बी वेरी फ्रेंकली बताऊं, हमें तो कहीं भी रुकावट नहीं आई। अच्छा, इसकी वजह ये है कि हम तो डायरेक्ट एक MOU ने एडिशनल IG कराची से MOU करते हुए आते हैं ना। हमारा एक MOU बड़ा क्लियर है, हमारा MOU बड़ा क्लियर, हमने एडिशनल क्या है IG उसके अंदर? उसके अंदर सिर्फ ये है ना कि हम कराची के हर थाने में जिस जगह चाहे हम अपना दफ्तर बना सकते हैं। वो उसका SSP भी बाउंड है, उसका SHO भी बाउंड है, लोकल कम्युनिटी इंगेज करते हैं हम, थाने में हमें वो जगह देते हैं। अब मैंने आपसे यही तो कहा ना सर, 250 के करीब NGOs है, कोई एक भी थाने के अंदर है नहीं। तो थाने में जगह क्यों दी है? अच्छा, आपने इतनी बड़ी बात की, मैं सिर्फ इस 2 जुमलों के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ। पिछले दिनों भी एक किताब पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने क्यों और कैसे, मतलब काम क्यों हो, ठीक है, और कैसे हो, उसके ऊपर हमें बात करनी है। जिस तरह आपने बोला NGOs की आप अगर बात करें, इतनी सारी NGOs है और सब अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करिए, लेकिन बहुत सारा ब्लंडर भी है NGOs का। अगर हम 200 NGOs को ले तो उसमें 40-50 NGOs को तो हम कह सकते हैं, बाकी जो बाहर मुल्कों से फंड मंगाते हैं, उसके हवाले से क्या कह रहे हैं, उसका कोई कानून? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पे 1 रुपये की फंडिंग का वो नहीं, 4 साल से हम चला रहे हैं CP के।
एक रुपए का कोई नहीं कह सकता कि चाहे सरकारी या गैर सरकारी कि हमने फंडिंग की हो। हमारे मेंबर जो है ना, और डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है। हम उस एरिया में 10-12 मिलियन खर्च करते हैं, इसकी मेंटेनेंस करते हैं, और किसी घर से 1 रुपये का भी डोनेशन नहीं लेते हैं। उसकी काउंटर चेकिंग कैसे होती है? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, सेंट्रल आपको दिया गया, 26 थाने आपके पास है, सेंट्रल में आपने पूरा एक सिस्टम बना दिया, तो उसको कौन कैसे किस तरीके से देखता मैंने आपसे कहा जिस 26 थाने हैं ना, अब हमने अपने सबसे पहले यूनिट डाला नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद के 12 से 15 बिजनेसमैनों को जो है ना सिर्फ समझाना होता है कि भाई ये हम लगा रहे हैं। हर आदमी अपनी कंट्रीब्यूशन इस तरीके से करता है कि कोई कैमरा दे रहा है, कोई केबल दे रहा है, किसी ने 5 कैमरे, किसी ने 10 कैमरे, किसी ने केबल दे दिया। वो सिस्टम हम लागू कर लेते हैं। जब वो सिस्टम बन जाता है तो मेंटेनेंस भी वही करते हैं। अच्छा, खर्चा जो मेंटेनेंस का है, देखिए हमें ये फ़ायदा है ना कि किराए की जगह नहीं है, लाइट का बिल नहीं है, ये तो सरकार के खाते में चला जाता है। अच्छा, अब वो कैमरे की जो मेंटेनेंस है उसको हमने कम करते करते कैसे फिगर पे लेकर आए हैं कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारी 100 कैमरे की जो मेंटेनेंस है वो 30,000 रुपये महीना खर्च होती है। अब तो अब अगर है एक मेंबर जो 4-5 हज़ार भी निकाल तो 50-60 दिन के हो जाते हैं। 30,000 का वो आउटसोर्स कर देते हैं, अच्छा। कैमरे मेंटेनेंस हो जाते हैं। तो क्या अभी कितने किस किस एरिया के अंदर किस किस जगहों के ऊपर आपने वेस्ट में, सेंट्रल में, कहाँ कहाँ काम का आगाज़ कर दिया, और कितना कितना काम कितने फीसद हो चुका है? मैंने कहा ना कि सर 18 थानों में कराची के तो 100 से ऊपर थाने हैं। 18 थानों में 2000 से ज़ायद कैमरे लगा चुके हैं। माशाल्लाह। अगर आप स्टार्ट करें तो अजीज़ाबाद है, नाज़िमाबाद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, शारा नूरजान है, सब्ज़ी मंडी है, सोल्जर बाज़ार है, प्रीडी है, मलिर सिटी है, डिफेंस थाना है, गिजरी है, प्रीडी थाना है, साहिल थाना है। तो ये इस तरह के 18 थाने हमारे पास हैं। अच्छा, ये क्यों लगाने पड़ रहे कैमरे? देखिए जरा उसमें लगा, क्यों और अच्छा कैसे पे आते देखिए हैं? दुनिया के अंदर, दुनिया का अगर रिसर्च करें कि जो जितने मुजरिम पकड़े जाते हैं या कोई क्राइम रुक सकता है वो सिर्फ कैमरे की मदद से है। आप कहते हैं जितने मुजरिम पकड़े जाते हैं, मुजरिम तो ऐसे हो रहे हैं कि अगर कोई भी डिकैत पकड़ा जाता है तो अगर थाने में जाते हो तो डिकैत ही वो कहता है तुम मेरी गवाही देना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ भी तो नहीं देखिए, फिर गवाही देने के चक्कर के अंदर कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, उसकी कुछ सपोर्टिंग नहीं है ना। नहीं सलीम भाई देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अब आप देखेंगे अब हालात थोड़ी सी चेंज है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे काम हो रहा है कि एक आदमी छुट्टा क्यों वही बोलते हैं या कोई गवाही देने नहीं आया, यही होता है ना। ये आप भी हम भी समझते हैं। अब इंशाल्लाह हमारी इतनी बातचीत हो रही है कि अब हमारा जो कैमरे की जो विटनेस है ना वो जुडिशरी एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, वेरी गुड। उस पर बहुत सारा काम हमारा हुआ है और बहुत सारा बस बहुत जल्द आप देखेंगे, क्योंकि हमारा अपना केबल नेटवर्क है, हम किसी से वो नहीं लेते हैं। हमारी पिक्चर के अंदर किसी किस्म की जो है ना वो गड़बड़ नहीं है, रियल पिक्चर होती है और वही हम देते हैं। तो वो इंशाल्लाह अब देखिए जो मुजरिम पकड़े जा रहे हैं वो बोलते हैं मैंने तो किया ही नहीं है। अब देखिए ना कल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो हुआ है गिजरी के अंदर, तो उसमें आप देख लें कि 5 घंटे में जितने मोबाइल थे वो भी पकड़े गए, लड़के भी पकड़े गए, बिकॉज ऑफ CBK के कैमरे की वजह से। ऐसे एक केस है, लेकिन ऐसे तो मैं आपको तकरीबन 340 केस बता सकता हूँ कि जो इस 2 साल में हमने केस हमारे कैमरे की मदद से पकड़े गए हैं। बहुत अच्छी बात बता। आप दुनिया की बात करें, मुख्तलिफ शहरों की बात करें, अगर आपको मुकम्मल बाख्तियार बना दिया जाए और आपको कराची को दुनिया के महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त में लाने के लिए कितने साल का हदफ चाहिए? देखिए मैंने आपसे कहा ना, अगर ये सालों की बात नहीं है, ये 6 से 8 महीने का खेल है कराची शहर को संभालना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, देखिए मैंने आपसे कहा अब मैं 3 चीज़ पे तवज्जो दूंगा, मुझे चौथी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में पता क्या है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। आप लोगों को इंसाफ देना शुरू करें, दुनिया में भी गाड़ी चोरी होती है, करेगा कौन? इंसाफ देगा कौन? मैंने आपसे ये कहा, देखिए आपने मुझे कहा ना कि कितना टाइम मिले, तो मैं तो आपको उसका एक नुकता बताया। ठीक है। कि जो बुनियादी बात है कि इंसाफ देना शुरू करो, और दूसरी चीज़ क्या है कि 3 चीज़ों पे तवज्जो दो। दुनिया का शहर देख लें, हमने भी सोच समझ के किया है ना। इस शहर को साफ सुथरा रखें, माहौल तो अच्छा दें। आप इस शहर को हरा भरा करें, या ना कि दरख्त काटें। और ज़्यादा से ज़्यादा शहर में कैमरे, देखिए कैमरे लगे, सिक्योरिटी जब तक आप में नहीं होगी आपका इन्वेस्टर नहीं आएगा। आप क्राइम को नीचे लेकर आएँ। लेकिन लाहौर बहुत तरक्की की तरफ गामज़न है, कराची उससे कुछ कम है। वहाँ की वज़ीर आला कहती है कि हम इस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ के वज़ीर आला को क्लेम करते हैं कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कहेंगे तरक्की की तरफ? नहीं देखिए इसमें तो देखिए कोई डाउट ही नहीं है ना कि लाहौर जो है बिल्कुल एक डिफरेंट हिसाब से बना है। जिस तरह हमारे पास जब हमारे जो मेयर आए हैं हमारे
तो वो उन पे लोगों को मुर्तज़ा का लोगों को एक बड़ा एतमाद ये था कि कराची का बेटा है, कराची के लिए बहुत कुछ करेगा। अब यहाँ फुकदान में समझता हूँ कि प्लानिंग का है अच्छा कि शहर को खोद के फिर पूरे शहर को चाहो तो खोद के फिर बनाए उनकी एक स्ट्रेटजी होगी, मुझे नहीं पता। तो लेकिन क्या है कि आप इसको एरिया वाइज लेते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि चल मैं पूरे कराची में कैमरे लगा रहा हूँ, तो आधे में दो तो लगे होंगे, आधे में लगे भी नहीं होंगे। हमने एक थाना लिया है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं लिया है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपने कहा 26 थाने हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट नहीं लिया, हमने क्या लजीजाबाद थाना कंप्लीट हो गया, फिर नाजबाद चले गए, फिर हम शायर नूरजहाँ चले गए, फिर इसी तरह हम साउथ में चले गए। तवील वक्त नहीं लगेगा इसमें, तो आप 6 महीने की बात कर नहीं, रहे हैं, 6 महीने में आपको देखिए सालों साल लग नहीं, जाएगा। देखिए आपके पास वर्क फोर्स, देखिए आप तो अख्तियारात की बात कर रहे हैं ना। अभी मेरे पास तो 150 मेंबर है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। भाई मेरे पास कौन से वसाइल है, मुझे बताइए ना, हमारे पास तो वसाइल भी नहीं है। लेकिन आपका एतमाद, सर मैंने यही तो कहा ना, आपकी रिस्पेक्ट, आपका मुकाम, आपकी हैसियत। सर इसी एतमाद पे हमने 6 महीने का कहा ना कि एक तो विजन बड़ा क्लियर है ना हमारी, उसमें जिगजैग नहीं है ना कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं। अल्लाह ने जो हमें दिया है वही अगर हम खा लें तो बहुत बड़ी बात है यार। बस ठीक है, ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन इस जुमले के साथ कि आज 22 दिसंबर है और 22 जून को, यानी जून के महीने के अंदर जुलाई में आपको दोबारा बुलवाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ तक। नहीं, आप अख्तियार देंगे तब की बात कर रहा हूँ। अख्तियार हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, हम तो क्या काम सिटीजन है। आपका एतमाद ही सबसे बड़ी अख्तियार है। तो उसी पे तो इतना बड़ा काम किया है। उसी अख्तियार, वो इदारा बता दें जो 4 साल के अंदर इतना परवान चढ़ गया हो। नहीं तो उसी इख्तियारात की बात तो करो, जो एतमाद है वो सबसे बड़ा आपका हथियार है। नाज़रीन जानेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक बार फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी उसी प्यार, उसी मोहब्बत, उसी एहसास, उसी अपनायत और उसी जज्बे के साथ आपको खुशामदीद कहता है। मुराद सोनी साहब, आपसे इख्तियारात की बात चली थी और आपने कहा कि नहीं हमें इख्तियारात पूरे के पूरे मिले तो जाके हम वो कर सकते हैं, लेकिन आपका एतमाद, आपकी सारी चीज़ें, जो आप लोगों का भरोसा है लोगों का, उसके ऊपर अगर आप, चलो मैं 50% का लेके चले जाता हूँ कि 50% में आधा कराची हो जाएगा जिस तरीके से अब आपका जो एतमाद चल रहा है। जो नहीं देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो ना, ये जो जिस काम का आप हमें कह रहे हैं कि बगैर अख्तियारात के साथ जो है, देखिए अव्वल तो पहली बात है हमारा शौक भी नहीं है, ना हमें MPA बनना है, ना MNA बनना है, ना हमें गवर्नर बनना है, ना हमें वज़ीर आला बनना है। ये तो इस शेर की हमदर्दी के हिसाब से हमने बात की आपसे कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि आइंदा ये 2026 जो है इसके अंदर हम तकरीबन 30 थानों के अंदर जो है ना हमारा कमांड एंड कंट्रोल कायम हो जाएगा। अगर 30 में होता है तो कराची का 30% एरिया हम कवर कर चुके होंगे। आप 30% पे आ गए। अच्छा, कराची जैसे गुंजान और पेचीदा शहर, क्राइम कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पास वो कौन सा फौरी हल है जो स्टेट क्राइम की जड़ से ख़त्म कर सकता है? देखिए, कोई भी क्राइम जड़ से ख़त्म नहीं होता है, लेकिन क्राइम को कम कर सकते हैं। आप देखिए, आप किसी भी थाने का इंडेक्स उठा लें कि कैमरे लगने से पहले और बाद में 50% तो हर इलाके में जहाँ जहाँ हमारे कैमरे लगे 50% स्ट्रीट क्राइम तो कम हो गया है। 50% में तो हम आई गए। आज अगर आप गूगल भी चेक करेंगे और वैसे भी हम मालूमात करेंगे, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है कि 50% हम डे 1 से कम कर रहे हैं ना। जहाँ हमारा कैमरा लगा 50% डाउन हो गया। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं अख्तियारात हमें नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है हुकूमत की मगर किसी चीज़ की भी ना, हम अपने बलबूते पर काम करेंगे। उस बलबूते पर दोबारा मैं उस सवाल को दोबारा इसीलिए लेके आ रहा हूँ कि मेरे वो नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हो वो भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा आपके अज़म को जानते हैं और आपके ज़ौक़ और शौक़ को जानते हैं। जिस तरीके से आप सुबह से शाम तक मेहनत करते, लोगों को मिलाना और लोगों को बिठाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो उस जज्बे के थ्रू आप क्या देना चाहते हैं कि वाकई ही लोगों का इंटरेस्ट इस बात की निशानदेही कर रहा है कि कुछ बेहतरी, बहुत अच्छी बेहतरी आ जाएगी? देखिए, हमारा जो मैसेज है वो तो लोगों तक पहुंच ही गया है ना कि आप इस शेयर की ओनरशिप लें। अब मैंने आपसे कहा ना 150 मेंबर 4 सोलर में जोड़ना, करोड़ों रुपए जो है उसके कैमरे लगा देने, लाखों रुपए के दरख्त शेयर में लगा देना,
लेकिन 1 लाख दरख्त कोई कम तो नहीं है। दरख्त वाला काम थोड़ा स्लो नहीं हो गया? नहीं स्लो नहीं, सीजन बाइज होता है ना, जैसे सीजन नहीं है फिर अब थोड़ा तेज़ हो जाएगा। लेकिन इसी आप अगर आप लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ें, आप यहाँ से लेके आप सोलापुर तक जाएँ, दरमियान पूरा वो ग्रीन बेल्ट, हम गार्डन तक तो आ गए हैं। अच्छा, 40,000 दरख्त लगा चुके हैं हम माशाल्लाह। अब हम मस्जिद इस महीने फिर हम 40-50 इस साल लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आएगा। कुछ चीज़ें टाइम मांगती है, एक दरख्त लगता है, हम फिर 5-6 फीट का दरख्त लगाते हैं कि ये आइंदा आने वाले 2 सालों में दे। इसी तरीके से कैमरे, अब देखिए ना DHA के अंदर 4 थाने में हमने 120 किलोमीटर केबल लगा के 700 कैमरे लगा दिए। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ का स्टेट क्राइम 70% कम हुआ है DHA का। अच्छा, अगर जस्टिस ऑफ पीस की मैं बात करूं, माशाल्लाह एक अहम ओहदा जिस पर आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अगर आपके पास अवाम की दाद रसी की वक्सी अख्तियारात हैं, अगर एक आम शहरी इंसाफ के लिए आप तक कैसे और किस तरीके से पहुंच सकता है? फ़ोन वगैरह उठा लेते हैं आप, जवाब देते हैं आप, बताते हैं? देखिए हमारे 18 दफ्तर, 18 हमारे सेंटर हैं और दुनिया जानती है हमारे पास मतलब मुझसे कांटेक्ट करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ना। हर एक के पास नंबर है, कभी आपने भी फ़ोन किया होगा तो हमने फ़ोन ज़रूर उठाया होता है, पूछते हैं कि भाई कि क्या काम है, खैरियत है, तो वो तो बहुत इजी है। हमारे किसी दफ्तर में अब तो हमने ऐसा किया है ना कि जो आम आदमी का मसला है ना, वो हमारा थाने का लेवल का बंदा ही उसको हैंडल कर लेता है। वो पूछता है क्या काम है, तो ये काम है, वो फ़ौरन आपका मसला हल हो जाता है। जस्टिस ऑफ पीस क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, जस्टिस ऑफ पीस देखिए ये जो ना, ये तो एक ऑनरशिप की बात है ना। ये तो देखिए सिंध गवर्नमेंट ने हमारे काम को देखा तो हमें खुद बुलाया कि यार आप इतना शहर में काम कर रहे हैं तो हम आपको जस्टिस ऑफ पीस बना रहे हैं। अच्छा, टाउन के सारे जो है चेयरमैन है उन्होंने बुलाया यार अब इतना काम, उन्होंने हमारे नाम की सड़क बना दी। अब एक कराची प्रेस क्लब है, उन्होंने हमारा काम को देखा तो लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी। ये तो कराची लोगों की मोहब्बतें तो बहुत ज़्यादा है ना हमारे साथ, और इसीलिए जज्बा आता है कि नहीं यार और मज़ीद काम करना चाहिए। इस चीज़ों के लिए नहीं, इस चीज़ देख के तो कभी काम ही नहीं किया ना। और हम आपको अभी भी ये कह रहे हैं, हमें अख्तियारत की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हमें सिर्फ ये है कि इस शहर में जिस दिन ओनरशिप आ गई ना तो सारे बाख्तियार होके काम कर रहे होंगे। इस तरगीब के लिए, इस तरगीबात के लिए लोगों को कैसे आप वो कर रहे? कौन सी ऐसी बिरादरी है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है? किसी भी अगर बिरादरी का आप नाम लोगे, किसी कम्युनिटी का नाम लोगे, तो जो लोग आपके साथ मुंसलिक है वो कोई माइनस प्लस भी ना हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके कराची के तमाम लोग ही जो आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या करते हैं, तो कौन से ऐसे लोग और आपके साथ शामिल हो जाए तो काम की रफ्तार और मज़ीद हो सकती है? क्या जहन में खाका है कि कैसे लोगों को आप और मोटिवेट करें? देखिए हमारे साथ तो जो सबसे ज़्यादा जो अटैचमेंट जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो नो डाउट को एक मेमन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती है। अच्छा, जहाँ तक आपने ये कहा ना इस कराची को बेहतर करना है ना, तो जिस आपने कहा कौन से इदारे इसे सपोर्ट करें, सिर्फ 2 इदारे। एक आबाद बिल्डर का जो एक फोरम है आबाद, वो अगर हमें सपोर्ट करें, हम पूरे शहर को जो है ना 1 साल में ग्रीन कर दें। वेरी गुड। इसी तरीके से जितना इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास 5-6 बड़े जोन है, नकाटी है, काटी है, ये अगर हमें सपोर्ट करे तो हम एक साल के अंदर कराची के अंदर जो है ना 50,000 कैमरे लगा दें। जो मेरे मुल्क के लिए सोच रहा है, जो मेरे वतन के लिए सोच रहा है, जो मेरे शहर के लिए सोच रहा है, उसके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए मुहैया किया है कि आप जैसे लोग हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए और हमारे बिलखुसूस शहर के लिए फ़ख्र है। तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, जिस तरह आपने बोला कि आबाद से क्या उम्मीद है, कैसे इनके साथ ज्वाइन किया जाए, कैसे मीटिंग की जाए? आपने तो कहा आबाद, लेकिन क्या आपके कांटेक्ट होना शुरू हुए हैं उनसे, या आप कुछ चाह रहे हैं कि कैसे उनको एंगेज किया जाए? इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, देखिए आबाद वाले, देखिए मेरी माशाल्लाह इन लोगों को सलाम दुआ होती है। हुसैन बख्शी इनके चेयरमैन है, इससे पहले अल्ताफ़ ताई थे, तो इससे पहले वो आसिफ सुमसम थे, इन सबसे बातचीत होती है। देखिए बातचीत होने में और करने में फ़र्क है ना। हमारा तो उनको तो एक ही बात कहते हैं कि शहर जो है, लोग ये कहते हैं कि कंक्रीट का जंगल है। कान सुन के अनसुनी नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन पता क्या, जिस लेवल का कंक्रीट का जंगल है, लोग कहते हैं कि कंक्रीट जंगल है तो मैंने अब इसको हरा भरा जंगल कर दें। लेकिन अभी आजकल जो हालात है वो बहुत पेचीदा है, जो मामलात उस तरीके से डगर के ऊपर नहीं है, इसलिए भी ये बिल्डर्स जो है परेशान है। जिस तरह सर ये हर दौर में रहा है सलीम भाई, हर दौर में रहा है। आप किसी दौर में उठा के देख लें। मैं को ये नहीं कह रहा हूँ वो तकलीफ परेशानी में नहीं है, जो चीज़ें हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक अलग काम है। ठीक है, समाजी काम एक अलग काम है, कारोबारी काम एक अलग है। अब अगर कारोबारी काम है तो उसको कारोबार की तरीके से देखा जाए, परेशानी अपनी जगह है, हम तो सपोर्टिंग हर एक को करते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अगर इस शेयर को हरा भरा करने में डाल दें ये
तो इनके लिए 1 लाख दर तो कुछ भी नहीं, 1 मिनट है। सही है भाई इतना बड़ा फोरम है, 1 लाख दर तो किसी का एक बिल्डर के हिस्से में 500 दर भी डालेंगे तो 1 लाख दर हो जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह आप सिर्फ दरख्त की बात कर रहे हैं या कोई और भी इनसे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक इनका ये काम है, दरख्त डालें, इंडस्ट्रियल एरिया जो कैमरा हमें प्रोवाइड करे, अच्छा बस बात खत्म। चारों शहरों में हो जाएगा, आपका शहर के जो चारों कोने हैं उसमें सारा इंडस्ट्रियल एरिया बैठा हुआ है। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो और ख़ास तौर पे मुराद सोनी साहब जो कि अपने दिल में अपने इस शहर के लिए बनाने का जज्बा रखते हैं और इन लोगों का सपोर्ट करना, इन लोगों के साथ काम करना और मिलजुल के काम करना, ये इनके लिए भी नहीं बल्कि सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो आबाद से जो रिक्वेस्ट की जा रही है, जो इनके चेयरमैन हैं वो अपनी तमाम टीम के साथ मुराद सोनी साहब से मीटिंग करें और उसके बाद इस वाले काम को, जो दरख्त वाले काम को भी इस तरीके से परवान चढ़ाए तो बहुत अच्छा शहर हमारा कराची नज़र आएगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ, आप पुलिस और आवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिस्टम का हिस्सा बनकर तब्दीली ला सकते हैं अगर ये नौजवान आपके साथ ज्वाइन हो जाता? नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हम इसीलिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो दरख्त लगाते हैं उनको मोटिवेट यही तो करते हैं। हमारे दरख्त कहाँ लगते हैं आप ये पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। हाँ, कहाँ लग रहे हैं? कराची की यूनिवर्सिटी जो है, कराची यूनिवर्सिटी है, NAD यूनिवर्सिटी है, ये CBM है, ये IBA है, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में हमारा एक फॉरेस्ट बन रहे हैं। अच्छा, इसका उससे मकसद क्या होता है? ये चाहे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, बहुत सारे मदरसों में हमने दरख्त लगाए, मस्जिदों में हम लगाते हैं। इसका वैसे होता क्या कि यंग जनरेशन जो है ना वो इसके साथ अटैच हो जाए दरख्त लगाने पे। आपको सिर्फ मैंने आपसे कहा ना, मेरा एक ही मसला है, और आप कहीं भी आएंगे जवाब मेरा एक ही होगा, इस शहर की ओनरशिप ले लें। जिस दिन आपने शहर की ओनरशिप ले ली ना, यहाँ के यंग बच्चों ने, ये शहर को आप कुछ और ही देखेंगे आप। नहीं तो आपने ये तरकीब जो स्कूलों के प्लेटफॉर्म से आपने आगाज़ किया, बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट भी लिया, मैंने कई जगहों पे देखा कि बच्चे खुद भी दरख्तों के लिए निकले, ये निकले, तो वो जज्बा फौरी तो हुआ, पानी के बुलबुले की तरह, वो क्या कहते हैं, झाग की तरह आया तो सही, लेकिन फिर एकदम बैठ जाता है। तो क्या कम्युनिकेशन का ऐसा नहीं होता है, फ़र्क है क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। सलीम, देखिए जैसा दरख्त उसका सीज़न है ना, जब सीज़न आएगा आप देखिएगा यही बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे दरख्त लगाते। अभी हमने स्काउट के साथ एक MOU साइन किया है। अब कराची के बाद इतना बड़ा स्काउट का फॉरम है, हम उसको भी अभी मिला रहे हैं, स्काउट हमारे साथ काम कर रही होगी। एक्चुअली क्या होता है कि एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर हमने 1000 दरख्त दे दिए तो वो कंप्लीट हो गया। अभी अब इसके बाद उस यूनिवर्सिटी में काम की ज़रूरत नहीं है ना, 1000 दरख्त लग गया, क्योंकि दरख्त हम उसको देते हैं जिसके पास पानी हो, माली हो और देखभाल करने की सलाहियत हो, उसको हम देंगे ना। हमने कभी कभी कोई दरख्त, हमारी एक्टिविटी नहीं देखी होगी कि हम सड़क पर खड़े होकर दरख्त लगा रहे हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि ये इंशाल्लाह एक कम्युनिटी देखें ना, कम्युनिटी हमारे साथ आज भी अटैच है ना, कि यानी मैंने कहा ना कि हम कहाँ 2 मेंबर थे, आज 150 मेंबर हैं, तो कम्युनिटी साथ दे रही है। अब इस साल हमारे पूरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं दरख्त लगाने के, तो कम्युनिटी। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या आप इस हवाले से, अगर मैं आपसे एक और सवाल कर लूँ, मेरे क्या कहते हैं जो DOP है वो थोड़ा सा टाइम भी दे दे, ये ई-चालान के हवाले से अगर मैं कर दूं, आपका कैमरा सिस्टम एक अलग है और ई-चालान का सिस्टम एक अलग है, क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो कि आप जो कैमरे की बात करें तो यही शख्स है जिसने ई-चालान के कैमरे लगवाए, तो ऐसा तो नहीं है ना ई-चालान? नहीं, हमारे ई-चालान के जो कैमरे है इससे हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारा थाने वाइज है, उनका एक अलग सिस्टम है ई-चालान का। ई-चालान पे हमारी, देखिए पहले आप समझिए कि हम ई-चालान के खिलाफ नहीं है। हमारे यकीनन कुछ इख्तिलाफात अपनी इस चीज़ों पे होते हैं जो हमने बरमल्ला कहा है और अभी भी आपके फोरम पे भी कह सकते हैं कि ई-चालान की जो इन्होंने फ़ाइन का जो रेशो रखा है ना वो जाती है। हमने कहा था कि 200 का अगर फ़ाइन थे उसको आप 400 कर देते, जिसके 500 उसको आप 1000 कर देते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कराची जैसे शहर में, मैं एक ही इनको चीज़ समझाता हूँ और आप भी मेरी बात को गवाही देंगे। हम कहते हैं कि 10,000 रुपये की, 10,000 की इस दौर में कोई वैल्यू नहीं है जिस तरह हम कहते हैं, लेकिन भाई 10,000 की नौकरी भी नहीं है। नौकरी भी नहीं है, सही कह रहे हैं। तो भाई उसमें अगर मैं एक मोटरसाइकिल को आप 10,000 का चालान कर देंगे, आप सड़कें पे तो पहले ठीक करें, फिर आप बोलें कि भाई कि आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करनी है। देखिए दुनिया में मैंने इनको एक मशवरा दिया था कि एक तो चालान की रकम आप जो पहले उसे डबल करें, और दूसरी बात इसको ग्रेजुअली आप डालें। देखिए आप लेके जाएं कि भाई हाँ भाई देखिए ना, हेलमेट पे आप लगाएं, आप सीट बेल्ट पे लगाएं, और जो ट्रैफिक की वॉल्यूशन करता है पहले 3 पे स्टार्ट करें, वो भी डबल चालान के साथ, 10 गुना चालान के साथ नहीं। आप ये पहले 3 पे काम करें, 6 महीने चलाएं, लोगों में अवेयरनेस आएगी। एकदम अगर ओवरनाइट आप करेंगे, डबल सवारी करें, वो भी लगाएगा हेलमेट, तो लोगों के लिए वो नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है।
हम इसके कोई अगेंस्ट नहीं अच्छा, है। आखिरी में कोई एक दो जुमलों के अंदर आपका कोई पैगाम, फिर उसके बाद में प्रोग्राम बैंड की तरफ लेके पैगाम तो सर हम तो को बार बार एक ही पैगाम हमको कह रहे हैं कि ये जो जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं, जो किसी भी एज का तबका है, आप चाहते हैं कि ये शहर आपका साफ़ सुथरा हो, आप ये चाहते हैं कि ये शहर आपका हरा भरा हो, आप चाहते हैं कि ये सेक्योर नेबरहुड हो, स्ट्रीट क्राइम से आपकी जान छूटे, तो आपको आपके घर के बाहर का हिस्सा साफ़ करना है। हम आपको ये नहीं कहते पूरा मोहल्ला साफ़ करें, ये शहर साफ़ सुथरा हो जाएगा। आप कहते हैं दरख्त, अगर आप कहते हैं तो जब भी कहेंगे जितने दरख्त चाहेंगे मैं आपको दूंगा, वो भी 5-6 फीट का, वो फ्री दूंगा। खाली पानी देने वाला और देखभाल करने वाला बने, ये ज़रूरी काम है, वो आप हमसे दरख्त ले सकते हैं। आप अपने मोहल्ले के अंदर सिर्फ 10 कैमरे लगाएं 4 गलियों में, उसमें जो भी सपोर्ट होगा वो हम आपको देंगे। अगर आप बोलेंगे मैं तीनों में से कोई भी काम ना करूं और शहर मेरा है, तो भाईजान आई एम वेरी सॉरी, फिर शहर आपका नहीं है। अगर आपका शहर है तो आपको शहर को साफ़ भी रखना है, आपको इस शहर को हरा भरा भी करना है, और आपको इस शहर से जो है सिक्योर नेबरहुड के ज़रिए इससे स्ट्रीट क्राइम से जान भी छुड़वानी है। बहुत शुक्रिया मुराद सोनी साहब। मुराद सोनी साहब ने एक बहुत गहराई की और बहुत बड़ी बात की कि आपको अगर अपना शहर समझना है और अपने आप को ये दिखाना है कि ये शहर मेरा, तो सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो आपके अपने घर से उसका आगाज़ हो। आप अपने घर के आगे पौधे लगाएं। इतना तो इंसान के पास पैसे होंगे कि वो अपने घर से ही आगाज़ कर सकता है, पानी भी दे सकता है, पौधे भी लगा सकता है। और पूरी स्ट्रीट के अंदर अगर हम इसी सिस्टम के ऊपर आ जाए कि यार हमें जो है इस गली को अच्छा बनाना है, हर घर जो है इस प्लेटफॉर्म से तैयार होता है, कैमरे लगाएं और ख़ुद निकल कर अपने इस हवाले से अपना काम करें। और जो शख्स अपने हिस्से का काम करेगा तो वो कामयाबी की सीढ़ी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जो अपने घर से आगाज़ करेगा सफाई का, तो सफाई तो निफ्स ईमान है, तो ये शहर भी एक अच्छा होगा। हम ये ना देखें कि हमारा टाउन करेगा, फला करेगा, ये करेगा। अगर हम अपने हिस्से का काम करेंगे, जैसे मुराद सोनी साहब जैसे लोग जो ये कहते हैं, जो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके दिखा रहे, अगर ये भी सोचे कि यार हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हम अपने कामों में लगे रहे, हमें क्या ज़रूरत है कि इस सारे कामों को देखें, तो इन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया। और सिर्फ इस बेस के ऊपर कि मुझे MPA नहीं बनना, गवर्नर नहीं बनना, फला नहीं बनना, मुझे सिर्फ इस कराची को बनाना है। और इस बनाने के अंदर आप सबको मिलके एक साथ बिठाना है और बिठाकर इस कामों को अच्छे और बेहतरीन तरीके से हल करवाना है। अगर हम सब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो ये कराची, खूबसूरत कराची चंद ही महीनों के अंदर हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि हम 6 महीने साल के अंदर इस कराची को 30 से 40% बेहतर बना देंगे। और जहाँ तक जो मुराद सोनी कह रहे हैं कि हमारा कॉपरेशन के हवाले से, हमारा कॉपरेट के हवाले से अगर आपको पौधे भी चाहिए, दरख्त भी चाहिए, कैमरों के लिए सपोर्ट भी चाहिए, तो हम तैयार है, ऐसे लोग मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें मुराद सोनी जैसे लोगों का सिर्फ अज़म को देखना है और काम जो है अपने हिस्से का खुद ही करना है। तो इंशाअल्लाह ताला कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब हो माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इसका अक्सर को वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।